गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी विषय में क्लास 8 के बच्चों को चैप्टर 3 में मित्रता जो एक निबंध है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। इस निबंध में लेखक ने मित्रता के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि मित्रता मनुष्य के जीवन की आवश्यकता है तथा मित्र बनाना उसकी सहज प्रवृत्ति भी है। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, हितैषी और अच्छे महान कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अतः हमें मित्र बनाने में सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जहाँ एक अच्छा और सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक होता है, वहीं कुसंगत व्यक्ति को, गलत लोगों को मित्र बनाने में, बुरे आचरण वाले व्यक्ति को मित्र बनाने में हमें अब बुरे जो लोग होते हैं उसका अगर संगत होता है, अगर वो मित्र हो जाते हैं, बुरे व्यक्ति से हमारी मित्रता हो जाती है तो हमारी अवनति हो जाती है, तो हमारा पतन हो जाता है। हम गलत रास्ते में चलकर हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। अब हमें देखते हैं कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है, बाहरी संसार में आता है, अपनी स्थिति जमाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसकी चुनौती होती है कि मित्र चुने, क्योंकि समाज के बीच ही रहता है, उसको मित्र बनाना है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और यह जो स्थिति होती है मित्र चुनने की, यदि उसके जीवन में अच्छे संस्कार युक्त अगर मित्र मिलते हैं तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि वही अगर मित्रों के चयन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, भावावेश में आकर, जल्दबाजी में आकर, बिना सोचे परखे अगर हम किसी को मित्र बनाते हैं, अगर वो हमारा मित्र अच्छा नहीं है, कुसंस्कार से जुड़ा हुआ है, गलत संगत से है, तो उसके साथ साथ वो तो बर्बाद है ही, और हमको भी वो बर्बाद कर देता है, हमारा भी जीवन नाश हो जाता है। तो इस संदर्भ में हम बताएं कि लोग कहते हैं कि अगर कोई लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसको 100 बार उसके गुण और दोष को परख कर लेते हैं। उसी प्रकार हमको अगर अपना मित्र बनाना है तो उस बनाने से पहले उसके पूर्व मित्र को परखें, उसके पूर्व के आचरण कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, और उसके सारे चीज़ों पर अनुसंधान मतलब खोज कर ही, पता लगा कर ही हम उसको मित्र बनाएं। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। कुछ लोग हंसमुख चेहरा देखकर, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस से, ये 2-4 बात किसी को देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। लोग यह नहीं समझते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात उन्हें नहीं दिखाई पड़ती है और वे बहुत जल्दबाजी में बिना सोचे परखे और उसको मित्र बना लेते हैं। इसलिए कहा है, एक प्राचीन विद्वान का वचन है, उसने कहा है कि अरे अगर किसी को जीवन में विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो विश्वास पात्र मित्र से ही बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाता है उसे समझना चाहिए उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, एक मेडिसिन है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, हमको गलतियों, दोषों और त्रुटियों बनाएंगे, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, हमें कुमार्ग मतलब गलत रास्तों पर पैर रखने से रोकेंगे, हमें वे सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे हमको उत्साहित करेंगे, जब हम निराश होंगे हमें आशा का नया संचार भरेंगे। मतलब कहने का सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। तो ये सच्ची मित्रता की परख है। और ऐसे अगर सच्चे मित्र अगर किसी को मिलते हैं, किसी व्यक्ति को, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर उसके बाद मित्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए कहा कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि हमें अपनी सामर्थ्य से बाहर काम पड़ जाओ। मतलब जो आपके पास में सामर्थ्य है, हर आदमी के पास में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य से बाहर भी आप बहुत कुछ अच्छा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए कर सकते हैं। यह कर्तव्य उसी का पूरा होगा जो दृढ़ निश्चित वाला होगा, दृढ़ संकल्प वाला होगा। ऐसे दृढ़ चित्त
और संकल्प की प्रेरणा वाले, देने वाले, जोश खरोश देने वाले मार्गदर्शक जो होते हैं वही सच्चा मित्र होता है। और ऐसे हमें हमेशा सतत ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो मित्र हो तो कैसे हो? मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के, मृदुल हो, मीठा बोलते हो और पुरुषार्थी हो, शिष्ट हो और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न हो। क्योंकि मनुष्य का जीवन थोड़ा है और उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि हम उसको भी अगर खो देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हम कुछ नहीं जीवन में कर सकेंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे। अब उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, न तो कोई बुद्धिमानी पूर्वक बात करता है, सिर्फ हंसी मजाक करता है, फुहर बात करता है, न वो कोई अच्छी बात बतला सकता है, न वो सहानुभूति द्वारा हमको ढाढ़स बना सकता है, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकता है, न हमारे कर्तव्य का ध्यान दिला सकता है। तो ईश्वर करे हमें ऐसे मित्रों से हमें दूर ही रखें। अगर आज के युग में हमारे मित्र कैसे होते हैं, बहुत सारे अनेक युवा मित्र होंगे जो थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, अलूल जलूल की फुहर बातें करेंगे, अच्छा भोजन का निमंत्रण देंगे। और अगर ऐसे मित्रों से अगर हमको कुछ लाभ नहीं होता है तो ऐसा मत सोचिए कि इससे हमको कुछ हानि नहीं होगी। अगर हानि होगी तो इतनी बड़ी हानि होगी कि हम पतन के गर्त में चले जाएंगे। कुसंग का ज्वर, गलत संगत का जो बुखार बहुत खराब होता है। यह नीति और सद्नीति दोनों का ही नाश करता है। बुद्धि का क्षय तो करता ही है, नाश तो करता ही है। अगर किसी गलत युवक की संगति हमारी हो गई तो हम दिन रात अवनति के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे और कभी भी हम उससे ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और तो हमें पूरी चौकसी रखनी है कि हमें ऐसे साथी न बनाना है जो अश्लील अपवित्र और बातों से हमें हंसाए। तो ऐसे मित्रों से सावधान रहिए। ऐसा न हो कि पहले पहल हम इसे बहुत सामान्य बात समझें और सोचें कि चलो एक बार ऐसा हो गया तो फिर ऐसा नहीं होगा, हमारे चरित्र पर ऐसा प्रभाव न पड़ेगा। ऐसी बातें सिर्फ बकने के लिए है, बोलने के लिए, मन को ढांढस देने के लिए, आगे चलकर सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब एक बार मनुष्य का पैर कीचड़ में फंस जाता है, दलदल में धंस जाता है, तो वह धंसता ही चला जाता है और फिर हमारा जीवन, हमारा विवेक कुंठित हो जाता है, भले बुरे की पहचान समाप्त हो जाती है और हम बुराई के भक्त बन जाते हैं। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। एक काजल माने अंधेरा। वो अंधेरे की कोठरी में अगर आप कितना भी सतर्क होके जाएंगे, काजल लगी हुई कोठरी में, तो थोड़ा सा भी काजल आपके शरीर पर लग ही जाएगी, पैर मतलब दाग लग ही जाएगा। इसीलिए हम ऐसे जगह न जाएं जो काजल की कोठरी हो, जहाँ बुरे लोग हों। तो धन्यवाद। अब आज की कक्षा में आज इतना ही। रेस्ट जो इसका कठिन शब्द और उसके क्वेश्चन आंसर हो गए, तो दूसरी कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।